एक उजले जंगल में 3 सबसे अच्छे दोस्त थे जो सब कुछ एक साथ करते थे। एक चंचल खरगोश, एक जिज्ञासु गिलहरी और एक हंसमुख पक्षी। बन्नी को जंगल में सबसे रंग बिरंगे फूल ढूंढते हुए इधर उधर घूमना पसंद था। उनकी मुस्कान हमेशा उन्हें देखने वाले हर किसी को खुश कर देती है। गिलहरी को रोमांच पसंद था, वह बहादुरी से ऊंचे पेड़ों पर चढ़ती थी, यहाँ तक कि सबसे पतली शाखाओं वाले और बहुत सारे चमकदार मेवे इकट्ठा करने वाले भी। पक्षी अपनी मधुर आवाज के साथ सुंदर गीत गाते थे और एक सुंदर नर्तकी की तरह आकाश में ऊंचे उड़ते थे। उसके रंग बिरंगे पंख सूरज की रोशनी में चमक रहे थे। बहुत धूप वाले दिन लुका छिपी खेलते हुए गिलहरी ने बड़े पेड़ के नीचे कुछ देखा और दूसरों को वहाँ छिपा हुआ एक पुराना नक्शा दिखाया। मानचित्र पर एक बड़ा एक संकेत था जो दर्शाता था कि जंगल के बीच में एक छिपा हुआ खजाना कहाँ था। बस खोजे जाने का इंतजार है। जंगल में छुपे खजाने को खोजने में जो मजा आएगा उसकी कल्पना करके उन्हें बहुत खुशी महसूस हुई और एक साथ एक बड़े साहसिक कार्य पर जाने का निर्णय लिया। उनकी पहली चुनौती एक छोटी हंसती हुई धारा थी। इसका चमचमाता पानी चिकने पत्थरों पर चंचलता पूर्वक बुदबुदाता है। बन्नी और उसके बड़े मजबूत पैरों ने उन्हें दिखाया कि धारा पर कैसे कूदना है, उन्हें सुरक्षित और सूखा रखना। उसकी बहादुरी ने उसके दोस्तों को भी बहादुर महसूस कराया। इसके बाद उन्होंने खुद को ऊंचे पेड़ों की भूल भुलैया में पाया जो हवा में रहस्य फुसफुसाते थे। ऊपर तक पहुंचना जैसे वे आकाश को गुदगुदी करना चाहते हों। गिलहरी ने अपनी तेज नजरों और चतुर दिमाग से तुरंत ही जंगल का गुप्त रास्ता देख लिया। वे भूल भुलैया के गुप्त रास्ते पर चलने लगे, एक बड़ी मुस्कान के साथ अपने दोस्तों का नेतृत्व करना। जैसे ही वे चुपचाप चले, उन्हें झाड़ियों में एक अजीब सी फुसफुसाहट की आवाज सुनाई दी। वे कुछ देर के लिए रुके, थोड़ा घबराए हुए महसूस कर रहे थे। एक मिलनसार हिरन बाहर निकला, उसकी बड़ी दयालु आंखें जिज्ञासा से चमक रही थीं। ये पूछते हुए कि क्या वह छिपे हुए खजानों की खोज में उनके साथ शामिल हो सकती है। वे एक सुंदर मैदान में पहुँचे जो समुद्र की तरफ फैला हुआ था और सभी रंगों के फूलों से भरा हुआ था, जिससे वह इंद्रधनुष जैसा दिखने लगा। पक्षी ऊपर उड़ गया, उसके पंख चौड़े हो गए और वह अपनी तेज आंखों से चारों ओर देख रही थी, बहादुरी से उनकी निगरानी में मदद कर रही थी। ऊपर से उसने एक पहाड़ी देखी जिसके शीर्ष पर कुछ चमकदार चमक रहा था। यह एक विशेष स्थान जैसा लग रहा था जहां खजाना छिपा हो सकता है। आशा भरे दिलों के साथ वे पहाड़ी पर चढ़े, हर कदम के साथ उनका उत्साह बढ़ता गया, जिससे वे शीर्ष पर चमकदार स्थान के करीब आ गए। पहाड़ी की चोटी पर उन्हें एक खुला संदूक मिला जो सुनहरी धूप में चमक रहा था, मानो उसमें किसी खजाने का रहस्य छिपा हो। उन्हें आश्चर्य हुआ कि संदूक के अंदर सोना या जवाहरात नहीं थे, बल्कि किताबों और खिलौनों का खजाना था। उनमें से प्रत्येक को कुछ विशेष मिला जिससे वे बहुत खुश हुए। उन्हें खजाने की खोज में जाने का अपना निर्णय पसंद आया और उन्हें इसका बिल्कुल भी पछतावा नहीं था। बन्नी को सभी प्रकार के फूलों के बारे में कहानियों वाली एक विशेष पुस्तक मिली। प्रत्येक पृष्ठ पर रंग बिरंगी तस्वीरें थी जिन्हें देखकर वह आश्चर्यचकित और प्रसन्न महसूस कर रही थी। गिलहरी को एक पहेली मिली जिसे पूरा होने पर वह बना सकती थी। प्रत्येक टुकड़ा बिल्कुल फिट बैठता है, जिसमें ऊंचे पेड़ और उनकी शाखाएं दिखाई दे रही हैं। बर्ड को गानों की एक किताब मिली, हर एक पिछली से अधिक अद्भुत थी, जिसमें नोट्स थे जो पृष्ठों पर नृत्य करते प्रतीत होते थे। और उनके नए दोस्त हिरन के लिए भी एक विशेष उपहार था, एक रंगीन बर्फ का गोला जो सूरज की रोशनी में जादू की तरह चमकता था। उन्हें एहसास हुआ कि सबसे अच्छा खजाना वो खुशी और दोस्ती है जो उन्हें मिली। एक साथ रोमांच साझा करना, खुश दिल और अपने नए खजाने के साथ वे और भी करीब महसूस करते हुए घर वापस चले गए। एक साथ अपनी अद्भुत यात्रा के बाद और अधिक होशियार हो गए। उसी तरह आपके जीवन का खजाना आपके दोस्त से मिली खुशी और दोस्ती है। ऐसी और अच्छी कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें।